इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 1 जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में और क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको समझ के रखनी चाहिए ताकि वो आगे आपको काम में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये अलजेब्रा का पार्ट 1 होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ हम बेसिक्स जो हैं अलजेब्रा के उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा और देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अलजेब्रा का जो पार्ट है ये एडवांस मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एडवांस मैथ की बात करें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, अब बारी है अलजेब्रा की। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूलाज को लिखूंगा। इसको मैंने पहले से लिख के नहीं रखा है ताकि आपको मैं समझाता भी रहूँ क्या कुछ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेसिक जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं आपके जैसे 2 इंडेक्स के जैसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते आते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं कैसे, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में कैसे लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होता है प्लस में 4ab। ओके, ध्यान रखिएगा हमेशा अगर ये प्लस है यहाँ पे तो यहाँ भी आपका प्लस आएगा ab 4ab के पहले। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं या यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला तो काफ़ी बेसिक है और दूसरा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सवालों में डायरेक्ट आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये तो सबको पता होता है। इसका दूसरा क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। अगर ये a माइनस बी का आप निकाल रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। बस ऐसे आपको याद रखना है। तो ये दोनों जो फार्मूलाज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इन दोनों फार्मूलाज को ऐड कर दीजिए तो आपको तीसरा फार्मूला पता चलता है। वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ऐड करेंगे और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, अब देखिए ये जो आपका 4ab वाला है इसको आप ऐड करेंगे तो आपको दूसरी तरफ भी मतलब RHS में भी यही चीज़ मिल जाएगी, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमको ये वाले फॉर्मूलाज ऐड करने जो हमने फर्स्ट में लिखे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 2ab है, ये क्या है प्लस में 2ab है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 बार आ जाएगा जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके a स्क्वायर, और b स्क्वायर जोड़ के भी 2 बनेगा तो यहाँ पे b स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आउटकम जो आपके लिए ये निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम माइनस कर दें तो अगर इसको a फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम माइनस करते हैं, चौथा फॉर्मूला इसे क्या निकलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर ये आपका प्लस में रहेगा, लेकिन a माइनस बी में करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपस में a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बल्कि ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2ab मिलके क्या हो जाएगा, 4ab ये हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए आउटकम निकल के आता है। तो देखिए ये बेसिक वाला फॉर्मूला सबको पता होता है। ये जो मैंने आगे आपको बताए हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता हैं, एकदम जबान पे आपके याद हैं, तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इनको पहले से ही रेडली लिख के नहीं रखा ताकि आपको बता सकूं क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो ये तो थे कुछ 2 इंडेक्स के फॉर्मूलाज। अब हम बात करते हैं 3 इंडेक्स की। 3 इंडेक्स में चलिए 5वां फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। एक कॉमन सा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब जिसे हम कहते हैं, क्या होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, इसी को अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहें, इस वाले पार्ट को अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ऐसे भी आप लिखेंगे, बात वही है, ठीक है। और इसका एक और आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है दूसरे माइनस के टर्म में अगर हम देखें तो इसका छठा फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में
3ab और यहाँ ब्रैकेट में a माइनस में b। ध्यान रखिए यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था इसलिए प्लस b स्क्वायर था, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्यूब हो रहा है इसलिए माइनस ही वापस में आ जाता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है छठा वाला। ये बेसिक फार्मूलाज हैं 3 इंडेक्सेस को लेकर के। इसके कुछ और फार्मूलाज होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऐड किया था, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, पाँचवें और छठे को, सातवें फॉर्मूले में हम पाँचवें और छठे को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका 3ab और ये क्या है, a प्लस बी है, और यहाँ पे अगर आप इसको खोल लेते हैं पूरा का पूरा तो ये क्या हो जाता है, माइनस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में रहेगा। ओके, तो अब अगर आप इन दोनों को जोड़िए तो a स्क्वायर, a क्यूब और a क्यूब तो आपस में जुड़ जाएगा, क्या बचेगा, 2a क्यूब मिलेगा। ठीक है, 2a क्यूब आपको मिलता है। साथ में कि देखिए b क्यूब और ये क्या है, b क्यूब, लेकिन माइनस है तो ये आपस में कट जाएगा। फिर यहाँ पे आके देखिए 3a स्क्वायर प्लस में है, माइनस में 3a स्क्वायर b, ये माइनस में है तो ये आपस में कट गया, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6ab स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको ये मिलता है। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, या 2a ही कॉमन ले लीजिए तो 2a यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में ये आपका बचेगा 3b स्क्वायर, ये आपका निकल के आता है। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर a प्लस बी का होल क्यूब पता है, a माइनस बी का होल क्यूब पता है तो आप ये निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वैसे ये ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ताकि अगर जब हम आगे यूज़ करेंगे तो आप समझ पाएँ कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि घटा लूँ पाँचवें और छठे को, तो ये आपका आठवां फॉर्मूला निकल के आता है, क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए जब माइनस करूँगा मैं तो जो भी आपका भी कटा था वो जुड़ जाएगा, जैसे a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा b क्यूब, तो b और b क्यूब क्या हो जाएगा, 2b क्यूब हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस होगा, तो अब ये दूसरा वाला पार्ट आपका जुड़ जाएगा 6a स्क्वायर बी। यहाँ से अगर मैं 2b कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस में 3a, ये आपका आउटकम निकल के आता है। ये 3 इंडेक्सेस के लिए आपका फॉर्मूला है। इन सारे फॉर्मूलाज को आप नोट कर सकते हैं, आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, लिख के रखिए, कहीं से भी आपको रेफ़र करना हो तो आप एक जगह से रेफ़र कर सके, इसको ढूंढने में टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, इसलिए मैं लिखा भी रहा हूँ एक साथ में। फिर यहाँ पे आते हैं कुछ आपके सिंपल और फॉर्मूलाज होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे क्या है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा हर जगह काम आता है। यहाँ तक कि जब आप बेसिक कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर भी इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ हम करते हैं। हमने देखा था स्क्वायर वगैरह निकालते हैं तो भी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। 10th जो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो क्या है, जैसे यहाँ पे हमने ये a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब किया और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, वैसे ही अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना चाहूँ तो क्या निकल के आएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब अगर निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है जो हमको पता होना चाहिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, मतलब ये तरीका ज़्यादातर लोगों को पता होता है। और इसका जो नेक्स्ट फार्मूला है वो आपका कहाँ से आया है, मतलब जैसे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको इधर रख दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab और ये क्या मिल जाएगा, a प्लस में b। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप याद रखिए। ठीक इसी तरह अगर मैं 11वें फॉर्मूले की बात करूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। a क्यूब माइनस में b क्यूब की अगर बात करूँ तो एक तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस में b और a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ये वाले फॉर्मूलाज डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है। या फिर ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab और a माइनस बी। ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे जब भी सवाल लगाएंगे आगे। तो ये आपके 11वां फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब इसके आगे आप ज़्यादा मत बढ़िए कि इसकी पावर 4 या फिर पावर 5 तक जाइए, क्योंकि वो सब आता वाता है नहीं। ठीक है, तो उसके चक्कर में ज़्यादा पढ़िएगा नहीं। चलिए 12वां फॉर्मूला मैं आपको लिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसके कई सारे वेरिएशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc
इसके इक्वल में क्या होता है, इसके इक्वल में बहुत सारी आउटकम निकल के आते हैं। पहला तो जो मोस्ट कॉमन है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। ये आपका पहला आउटकम है जो इसके केस में आपको निकल के आता है, ठीक है। इसका दूसरा आउटकम क्या होता है, यही सेम रहेगा, क्या है ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम ऊपर 2 का गुणा कर दें और यहाँ पे 2 का भाग कर दें तो एक इस तरह का भी आपसे फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। हम क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca। ये आपका दूसरा है। और इसी का तीसरा जो अभी हाल के 2-3 एग्जाम में लगातार उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और जिन लोगों को ये वाला आपका पता नहीं था कि इसका आउटकम ये होता है जो अभी लिखाने जा रहा हूँ, उन्होंने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया या फिर किया है तो टाइम वेस्ट किया और आंसर नहीं निकाल पाए हैं। वो क्या है 1/2 आपका यहाँ पे आता है 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा ब्रैकेट जो रहता है ये रहता है, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है अगर आपको पता नहीं है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई थी, a की वैल्यू 999 है, b की वैल्यू 998 है। इस तरीके से लोग सोचते हैं अब इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके आंसर कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता होता है तो आपको करना क्या होता है, 999 माइनस में 998 कितना आ जाता, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला पता होता तो कर पाते, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाता आपसे। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc का। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर जैसे अगर लिख दूँ इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 होगा तो इस वाले केस को अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में हो जाता है 3abc के, ठीक है। क्योंकि abc माइनस में इधर 0 हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका एक आउटकम निकलता है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आधारित होते हैं। मतलब आपको abc की वैल्यू को जोड़ लेना है, अगर वो 0 आ जाती हैं तो आपको सीधे सीधे ये लगा देना है 3 × में abc और डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर पता है तो कर पाएंगे आसानी से, नहीं पता होता है तो थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलात आपको झेलने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या फॉर्मूला है, 13वां फॉर्मूला यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। देखिए 13वां फॉर्मूला से कहता है कि अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो उस केस में आप इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए या फिर 2 ऐसे लगा सकते हैं, 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्क्वायर वाला टर्म है, तो इन केस अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाए a प्लस बी माइनस सी अगर आपके सामने आता है इसका होल स्क्वायर, तो इसमें करना क्या है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सब जगह कॉमन ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो गुणा वाला टर्म है वहाँ पे जहाँ जहाँ पे c आएगा वो माइनस होगा। जैसे 2ab तो प्लस में हो गया, अब यहाँ पे 2bc है और c किस में है, माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा 2bc माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में 2ca। इसी तरह अगर ये होता है a माइनस बी माइनस सी का ये होल स्क्वायर, तो यहाँ पे b और c दोनों माइनस में है, तो जहाँ जहाँ पे ये गुणा में होगा वो आपका माइनस में आपको लेकर के चलना होगा। जैसे मैं करता हूँ 2ab, तो a प्लस में है b माइनस में है, तो ये आपका प्लस नहीं माइनस में 2ab हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b और c दोनों क्या हैं आपके माइनस में है, तो जो गुणा करेंगे तो आपके प्लस में हो जाएंगे 2bc प्लस में, यहाँ पे c और a माइनस में है तो ये माइनस में 2ca। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूलाज जो है इसको बनाने आने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है, कैसे आप समझेंगे कि किसके लिए क्या फॉर्मूला है। मेन जो बेसिक फॉर्मूला यही है, उसी को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है और यहाँ पे मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किए हैं टोटल 13 फॉर्मूले, इसमें कुछ और एडिशन करते हैं। 14वां फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, ये आपका साइक्लिसिटी पे बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब जो साइक्लिक फैक्टर्स होते हैं उस पर आधारित होगा। ये अगर आप जान के रखते हैं, पहले से समझ के रखते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है एग्जाम टाइम में, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो क्या फॉर्मूला है, जैसे अगर लिखा रहे कहीं पर a स्क्वायर और ब्रैकेट में रहे b माइनस में c, फिर क्या रहे यहाँ पे रहे बी स्क्वायर और ब्रैकेट में रहे सी माइनस ए, फिर यहाँ पे रहे सी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या रहे, अब यहाँ पे देखिए बी सी हो गया, सी ए हो गया, बचा क्या है ए माइनस में बी, ये ऐसे लिखा रहे। तो इसका आउटकम क्या होता है, माइनस में ए माइनस बी
इंटू में बी माइनस सी इंटू में सी माइनस ए, ये आपका आउटकम होता है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो बाकी के अंदर के टर्म क्या है, बी सी वाले में होंगे, तो ये आपस में हमेशा साइकिल बना के रखते हैं इस तरीके की, तो इसीलिए इनको साइक्लिक फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा इनको याद रखिए कि इसका आउटकम क्या निकलता है ये। इसके कुछ और वेरिएशंस हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जैसे अगर यहाँ पे ए स्क्वायर था, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा रहे बी सी और ये क्या रहे बी माइनस में सी, ऐसे ही यहाँ पे क्या रहे सी ए और यहाँ पे क्या रहे सी माइनस में ए, प्लस में ए बी और यहाँ पे रहे ए माइनस में बी, ऐसे अगर लिखा रहे, ठीक है, मतलब जिसका बाहर गुणा हो रहा है वही अंदर घट रहा है, ऐसे अगर रहता है तो ऐसे केस में इसका आउटकम क्या होता है, आउटकम इसका सेम ही होगा, क्या, माइनस में ए माइनस में बी है, ठीक है, ए माइनस में बी, बी माइनस में सी और सी माइनस में ए। इसका एक वेरिएशन आपका और है क्या, कि अगर बाहर एक का गुणा हो और अंदर स्क्वायर में रहे, ए बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे सी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो भी आपका आउटकम क्या रहता है, सेम रहता है, जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे आएगा आउटकम। लेकिन ये आपके जो वेरिएशंस हैं इनमें बस चेंज होता रहता है, और ये जो स्क्वायर वाला है बस इसमें अंतर इतना होता है कि यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होता है। तो चलिए अच्छा मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या आउटकम होगा, ए माइनस में बी, बी माइनस में सी और सी माइनस में ए, यहाँ पे माइनस नहीं होता प्लस होता है, तो ये थोड़ा सा इसलिए अलग है। तो इसको भी आप समझ के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा ये सारे फॉर्मूलेज अगर आपको पता हैं पहले से। तो ये तो हो गए आपके कुछ साइक्लिक फैक्टर्स या फिर साइक्लिक फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं। तो इसके बाद अगर जैसे आप देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है x प्लस 1 में x की वैल्यू मान लेते हैं a है, तो आपको बताना रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कुछ लोग बताते हैं ए स्क्वायर माइनस में 2 होगी। अगर यहीं पे इसको पूछा जाए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे ए क्यूब माइनस में 3a है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये हम करते करते समझ जाएंगे कैसे इसको करना है। कभी भी इसके लिए टर्म्स को याद मत रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, याद उन्हीं को करना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप रियल टाइम में आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिएगा क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरा सवाल आप गलत करके आ जाएंगे। तो इसको हम याद नहीं करेंगे, हम करते करते समझ लेंगे कि अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। तो वो अगर हमको करते करते याद हो जाएगा तो अलग बात है, अलग से इसको याद करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो ये तो थे कुछ फॉर्मूलाज, जो 14 फॉर्मूला है मैंने आपको लिखाए हैं, इसको आप कहीं पे लिख के रखिए ताकि आपको हमेशा याद रहे और रेफर भी आप आसानी से कर सकें। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे, कुछ आपके यहाँ पे थ्योरम्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ आपके फंक्शंस हैं जो आपको समझ के रखने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है जो आपको अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा जगह पे काम आता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, काफ़ी कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो पहला है क्या, जिसे हम कहते हैं क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारा, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये इसका नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, जिन लोगों ने सुना होगा उनके लिए तो अजीब नहीं होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड है ये। इसमें होता क्या है, देखिए कंपोनेंडो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने ऐसे रेशियोज में नंबर्स हैं a/b इज इक्वल टू c/d, तो अगर मैं कंपोनेंडो इसमें लगाऊंगा तो कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस में लिखी गई वैल्यूज़ हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं सेम चीज़ को, इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में d। ये क्या होता है, ये होता है कंपोनेंडो, ठीक है। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, डिविडेंडो का मतलब होता है घटाना, कंपोनेंडो का मतलब क्या है, जोड़ना, और डिविडेंडो का मतलब घटाना। अगर मैं इसी को लिखूं a माइनस बी अपॉन में b और c माइनस डी अपॉन में d, तो ये हो जाता है आपका डिविडेंडो। तो ये इसको आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, किसी भी आप एग्जाम्पल में या फिर जो क्वेश्चन आता है उसमें, या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों को आप मिला दीजिए तो इसी सेम जो आपका फ्रैक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी
अपॉन में सी माइनस डी। इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बोथ है, ये कंपोनेंडो अलग है और ये डिविडेंडो अलग है, और ये क्या है, दोनों का मिला जुला आपका रूप है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, और इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएंगे सवाल, इससे सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। हम क्वेश्चंस को करेंगे तो देखेंगे कितनी आसानी से इस मेथड के जरिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसी में आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो बहुत आसान है, या फिर मैं आगे क्वेश्चंस में भी आपको बता देता, लेकिन जैसे आपसे पूछा जाता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम एक होती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, इस पर आपसे क्वेश्चंस हो सकता है बने, और बनेंगे भी तो बहुत आसानी से आप इनको कर पाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कोई भी आपका पॉलिनोमियल लिखा हो, मान लेता हूँ ऐसे लिखा रहता है एफ एक्स बराबर क्या लिखा रहेगा, 2x क्यूब प्लस में 2x माइनस में 3x की पावर 4 ऐसे लिखा रहेगा, और कहेगा कि अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करना होता है इसको, तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, यहाँ पे जिससे भी डिवाइड करें x माइनस 1 से, इसके इक्वल टू में रखेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 है, इसको ऊपर वाले जो इक्वेशन इसमें सब जगह आप रख दीजिए, जहाँ भी x लिखा है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस में 2 इंटू में 1 माइनस में 3 इंटू में 1 की पावर 4। अब देखिए 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 3, 2 और 2 4, माइनस में 3 कितना आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, इसको कहते हैं। दूसरा, इसी के लिए अगर पूछा जाता है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, जैसे फैक्टर थ्योरम के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे आपको दे देगा कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो ऐसे केस में करते हम वही हैं, बस इसमें करना क्या होगा कि अब आपको x के बराबर पे 1 रखना होगा। अगर 1 रखने के बाद ये जैसे यहाँ पे 1 आया है, अगर ये 0 आ गया होता तो हम कह देते ये इसका फैक्टर है, 1 आया है इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये होती है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, जब आपके सामने रियल एग्जाम्पल्स होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं आप समझ के रखिए, कि आपके 14 जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको नोट कराए वो नोट करके रखिए, जो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड है इसको समझ के रखिए, रिमाइंडर थ्योरम जो अभी थोड़ा बहुत बेसिक बताया है इसको समझ के रखिए। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट से जब क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे कुछ तो मैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। वो एग्जाम में आते नहीं है, क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने को नहीं दिया जाता है, उसमें केवल वैल्यूज़ पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो सके। तो ध्यान से पढ़िएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलजेब्रा को आसानी से सीख सकें। तो शेयर करिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।